आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियाँ। अगर आपको हिंदी व्याकरण कठिन लगती है तो आज की इस वीडियो के बाद लोकोक्तियाँ हमेशा के लिए आसान होने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकोक्तियाँ क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, आसान ट्रिक्स और महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे MCQ जो हर बार एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लोकोक्ति, उसकी परिभाषा क्या होती है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो लोकोक्ति की परिभाषा है क्या है, जी ऐसा प्रसिद्ध कथन जो अनुभव, शिक्षा या सीख देता है। ऐसा कोई कथन, ऐसा वाक्य जो अपन को अनुभव देता है, शिक्षा देता है और सीख देता है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रयुक्त युक्ति। लोक में प्रयुक्त युक्ति, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है। अब समझते हैं कुछ मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं मुहावरे। तो मुहावरे क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है। नंबर दूसरा, मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, इसीलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्य, पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है। ठीक है, इसीलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर तीसरा है अपना, मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक चमत्कार उत्पन्न करता है। नंबर चौथा है, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होती है। मुहावरे में उद्देश्य नहीं होता, मुहावरे का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना ही उसका कोई विधेय होता है। और पांचवी बात है अपनी, मुहावरा किसी बात को क्या है, मुहावरा किसी बात को कहने का, यहाँ पर मिस्टेक है, कहने का लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कहने का तरीका या पद्धति होती है। ठीक है। अब समझते हैं लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। पहले मैंने आपको बताया कि मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होती है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। दूसरा नंबर है लोकोक्ति में, तो लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। नंबर तीसरा है, लोकोक्ति किसी कही हुई बात पर अनुसमर्थन करती है, जबकि मुहावरे में क्या है कि मुहावरा चमत्कार उत्पन्न करता है और लोकोक्ति किसी बात पर किसी कही हुई बात पर अनुसमर्थन करती है। ठीक है। और नंबर चौथा है लोकोक्ति का उद्देश्य और विधेय दोनों होती हैं। मुहावरे का ना उद्देश्य होता है और ना ही उसका विधेय होता है। नंबर पाँचवा है, लोकोक्ति किसी कथन का क्या है, लोकोक्ति किसी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर है, लोकोक्ति उस कथन में व्यक्त किए गए विचार या अनुभवों का मूल्य होता है, जबकि मुहावरे में क्या है कि मुहावरा किसी बात को कहने का तरीका या पद्धति है। ठीक है। और लोकोक्ति क्या है कि उस कथन में व्यक्त किए गए विचार और अनुभव का मूल्य होता है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुहावरा और लोकोक्ति किसे कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले मुहावरा देखते हैं। तो मुहावरा में कैसे लिखते हैं अपन कि राम ने मुझे आँख दिखाई। यहाँ आँख दिखाना मुहावरा है, कोई ऐसा बात कि चमत्कार उत्पन्न करता है कि अब आँख दिखाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आँख दिखाई। आँख दिखाने का मतलब ये होता है कि उसने ऐसा, जैसे अपन किसी पर गुस्सा करते हैं तो कहते हैं उसने मुझे आँख दिखाई, इस प्रकार से। और मुहावरा ऐसा क्या होता है, क्या उत्पन्न करता है, एक चमत्कार उत्पन्न करता है। जबकि लोकोक्ति कैसी होती है? लोकोक्ति होती है जैसी करनी वैसी भरनी। लोकोक्ति में क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर शिक्षा दे रही है, इसलिए लोकोक्ति है। यहाँ पर लोकोक्ति का कुछ अर्थ है और कुछ विचार और अनुभव के बाद अपन लोकोक्ति को कहते हैं। तो लोकोक्ति जैसी करनी वैसी भरनी, अब इसका तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर जो ये लोकोक्ति है वो अपन को शिक्षा दे रही है कि जैसा अपन करेंगे वैसा ही अपन को जीवन में, जैसा अगर अपन अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन में खुशी मिलेगी, अच्छा होगा, और अगर बुरे काम करेंगे तो अपन को भी दुख सहना पड़ेगा। तो जैसा अपन काम करेंगे वैसा ही, जैसी करनी वैसा ही भरनी। तो यहाँ पर क्या है, कुछ अनुभव और विचारों का मूल्य बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ शिक्षा दे रही है। ये लोकोक्ति जो वाक्य है वो यहाँ पर अपन को शिक्षा दे रही है। ठीक है।
कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं उनको बताते हैं, जो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि यहीं से इस प्रकार की लोकोक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या है अपनी लोकोक्ति, सबसे पहले जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ क्या होता है, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये राहुल सबको परेशान करता था, आज खुद परेशान हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब वो पहले सबको परेशान करता था लेकिन आज खुद परेशान हो गया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। दूसरा है अपना जब पछताओ होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या होता है कि समय निकालने पर निकल जाने के बाद पछताना बेकार है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाने के बाद पछताना बेकार है। ठीक है। जब कोई काम ऐसा पहले से अपन सुधरते नहीं हैं और बाद में अपनी गलती हो जाती है तो कहते हैं कि काश हम ऐसा नहीं करते, तो ये गलती नहीं होती। इस प्रकार से। दूसरा नेक्स्ट है अपना नाच ना आए आंगन टेढ़ा। नाच ना आए आंगन टेढ़ा है, इसका कहा है अपनी कमी छिपाकर दूसरों पर दोष लगाना। अगर अपन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गलतियों को छिपाते हैं और अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इस प्रकार से वहाँ पर लोकोक्ति का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुँचा दे। जैसे कि वहाँ में रामायण में जब विभीषण ने राम के साथ मिल गए थे, जब विभीषण राम के साथ मिल गए थे, तो रावण या कई लोग कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो यहाँ पर कहावत को यूज कर सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। जब कोई अपन को दुख पहुँचाए और अपने दुश्मनों के साथ या अपने विरोधी के साथ मिल जाए, तो यहाँ पर इस प्रकार की लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होता है, ज़रूरत से बहुत कम। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वेट करते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, या जब हमारा टाइम टेबल आ जाएगा जब हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर वो लास्ट में फिर उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि अगर अपन ने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है, पहले से तैयारी करके रखी है, तो अपन को डर नहीं रहता है, जबकि अपने नंबर भी और अच्छे आते हैं। तो जब ऐसे कोई काम हो कि पहले से करना चाहिए तैयारी को, लेकिन वो एंड टाइम पर करते हैं, तो वो इस प्रकार से लोकोक्ति वहाँ पर यूज कर सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। जब कोई यहाँ पर जैसे कि और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को ज़ोर से प्यास लगी और आप उसे एक बूंद पानी दोगे तो वहाँ पर उसकी प्यास बुझने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरे का काम करेगी। नेक्स्ट अपना है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट क्या है अपना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब क्या होता है कि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर अपन कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो वहाँ दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। दूर के डोर सुहावने लागे। दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि अगर किसी के घर में नई बहू आई है तो 1-2 साल तक वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब वो रहने लगेगी, कुछ गलतियाँ होने लगेंगी उससे, तो वह बुरी लगने लगती है। फिर क्या है, दूसरों की बहूएं अच्छी लगने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यही कहावत आप लोकोक्ति को यूज कर सकते हैं कि दूर के डोर सुहावने लागे। ठीक है। अब नेक्स्ट है जहाँ चाहे वहाँ राय। जहाँ चाहे वहाँ राय का मतलब ये होता है कि अपन कोई भी काम को करने की ठान लेते हैं। अगर अपने अंदर शक्ति है, अपने अंदर चाह है, तो राय अपने आप मिल ही जाती है। कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है आगे बढ़ने का, वो काम को करने का। बस अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। तो वहाँ पर इस लोकोक्ति का यूज कर सकते हैं कि जहाँ चाय हो। कईयों लोगों के मुँह से आपने सुनी भी होगी, जहाँ चाय वहाँ राह मिल ही जाती है। जहाँ अपनी चाहत है किसी काम को करने की, वहाँ रास्ता भगवान खुद दे ही देते हैं। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट लोकोक्ति है कि दूर आए दुरुस्त आए। मतलब कि देर से आना भी ठीक है अगर सही हो। जैसे कहीं अपन कहीं जाते हैं तो वहाँ भले ही देर से पहुँचे, लेकिन इम्पोर्टेंट जाना है तो देर से पहुँचना यही है कि दूर आए दुरुस्त आए।
नेक्स्ट है अपना जैसा देश वैसा वेश, स्थान के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, अब आते हैं सुपर इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिक्स। अब समझते हैं ट्रिक्स। तो लोकोक्ति को कहानी से जोड़कर याद करोगे तो आपको आसान लगेगा। जैसे अगर कोई पढ़ाई नहीं करता है और फेल हो जाए तो जैसी करनी वैसी करनी, इस प्रकार से कहानी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मुहावरा क्या होता है, मुहावरे को मुहावरा नाच ना आए आंगन टेढ़ा, इस तरह कहानी बनाओ और लोकोक्ति समझा रहे हैं। तो ये दूसरी लोकोक्ति क्या है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, इस तरह कहानी बनाओ और लोकोक्ति तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट MCQ। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है तो अब देखते हैं कि किसने कितना सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है, नाच सीखना, दूसरों को दोष देना, या खुश रहना, या मेहनत करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरों को दोष देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से कम, बहुत अच्छा, मेहनती। तो ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि ज़रूरत से कोई भी चीज़ कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहाँ चाय वहाँ राय। तो इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन ए रास्ता भूल जाना, ऑप्शन बी इच्छा शक्ति से सफलता मिलना, डर जाना, मेहनत छोड़ना। तो जहाँ चाहे वहाँ राय यानी कि इच्छा शक्ति से सफलता मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका डाय। तो जो घर का भेदी लंका डाय, इसका अर्थ क्या होता है, बाहर वाला नुकसान करे, अपना व्यक्ति नुकसान करे, घर बनाना, लड़ाई करना। तो अपना व्यक्ति नुकसान करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूर के डोर सुहावने लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, संगीत पसंद होना, दूर की चीज़ें अच्छी लगना, यात्रा करना, खुशी रहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा लोकोक्ति क्या होती है, आसान ट्रिक्स और मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर, और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले MCQ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हमारी 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज के डे है 18 में। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।